हाय दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई में बेस्ट होंगे। आप अपनी तैयारी ज़बरदस्त स्टाइल में मस्त से कर रहे होंगे। तो केमिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जैसे कि हमने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो सारी टाइप्स की जितनी रिएक्शंस टाइप की हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, आपके सिलेबस में, सारी मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में करा रखा है। अब इस चैप्टर में हमारे पास बचा है कोरिजन या संचारण। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम समझेंगे कोरिजन, संचारण क्या है। ठीक है, किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट में मॉइस्चर एंड नमी, मॉइस्चर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसके रंग में बदलाव को या परिवर्तन को क्या बोला जाता है? कोरिजन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे मूर्छा लगना। जब तक कि लोहे पे पानी और ऑक्सीजन गैस नहीं पड़ेगी तब तक कि उस पर कोई भी मूर्छा, उसके रंग में कोई बदलाव नहीं आएगा। आयरन आप अच्छे से अंदर रख लीजिए, जहाँ पे कोई भी मॉइस्चर ना हो, ऑक्सीजन गैस उसको ना मिले, तब तक कि वो मूर्छा उसमें मतलब रस्टिंग नहीं होगी। चलिए इसको रिएक्शन से समझते हैं कैसे। यहाँ पे हमारे पास लिखा है Fe, ये है, और ये हमारे पास ऑक्सीजन गैस आ गई है, और यहाँ पे X मॉलिक्यूल H2O के आ गए हैं। ठीक है, H2O के ये क्या बना लेंगे? 2Fe, ठीक है, Fe2O3 इंटू XH2O बैलेंस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे Fe कितना है? 2 है, तो यहाँ पे 2 करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 2 करने के लिए आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस होगी। चलिए देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अगर जो हम यहाँ पे कितने लगा दे? 3 लगा दे आगे। ठीक है, क्योंकि 3 2 जा 6, तो यहाँ पे भी हमको 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 से आगे नहीं काम चलेगा, कितना लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए? 4। अब आप कहेंगे H2O आपने नहीं किया, तो XH2O मॉलिक्यूल हमने लिए हैं। पानी के कितने भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है, हमने आयरन, है ना, आयरन लिया है ऑक्सीजन गैस के साथ, फेरिक ऑक्साइड बना दिया है, मतलब इसका नाम क्या है? ऑक्साइड। क्या है? फेरिक ऑक्साइड। क्या है? फेरिक ऑक्साइड इंटू H2O। ये हमारा होता है संचारण। क्या होता है? संचारण या कोरिजन। अब इससे बचाव के उपाय पूछता है, कैसे किसी भी मेटल को हम संचारण से बचाव समझेंगे। तो बचाव के उपाय, बचाव कैसे इसका करेंगे भाई? बचाव तो करना पड़ेगा ही। बचाव करने के लिए सबसे पहले उस पर पेंट लगा दो। क्या कर दो? पेंट कर दो। दूसरा बात, उस पर टिनीकरण कर दो। क्या कर दो? टिनीकरण कर दो। ये टिनीकरण क्या होता है ना? टिन की परत, किसी भी लोहे की चीज पे, आयरन की चीज पे टिन की परत, या गैल्वेनाइजेशन, जस्तीकरण, जिंक की परत चढ़ा दो। ठीक है, या उस पे ऑयल लगा दो। क्या लगा दो? ऑयल लगा दो। ठीक है, या उसको ऐसी जगह रख दो जहां पे नमी और ऑक्सीजन, मॉइस्चर ना पहुंच पाए। उस सिचुएशन में हमारा किससे? संचारण से बचाव हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम संचारण के बारे में समझ गए। अगला टॉपिक हमारे पास विकृत गंधिता है। देखते हैं, इसको मिटाते हैं। विकृत गंधिता, रेंसिडिटी या विकृत गंधिता, ये क्या होते हैं? किसी तैलीय युक्त, है ना, किसी तेल युक्त ऑयली सब्सटेंस के कलर, टेस्ट में चेंज को ही क्या बोला जाता है? विकृत गंधिता। जैसे कि आप लोग चिप्स रख दीजिए, है ना, बाहर रख दीजिए चिप्स, नमी इसमें लगेगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो जाएगा? उसका टेस्ट बदल जाएगा। खाना रख दीजिए, उसे हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी या विकृत गंधिता। कैसे? एक बात और समझ लीजिए, जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मतलब ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा, तब तक कोई चीज सड़ेगी नहीं। चाहे वो मूर्छा हो, मतलब कोरिजन हो, या है ना, या हमारे पास
विकृत गंधता। कोई भी चीज सड़ती है ऑक्सीकरण की, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका ऑक्सीकरण होता है। सड़ने को हमने पहले ही आपको बता रखा है कि ऑक्सीकरण किसे, सड़ने को ऑक्सीकरण कहते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो अगर जो उस कैसे बचाएंगे विकृत गंधता से, हम किसी फूड को कैसे बचाएं? पहली चीज, फूड को लो टेम्परेचर पे रखो, कहाँ पे, फ्रिज में रखो, या उसको वेरी हाई टेम्परेचर पे रखो ताकि बैक्टीरिया एक्टिव ना हो पाए। दूसरी बात, एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है भाई कि चिप्स की पैकेटों में नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं, ठीक है। तो चिप्स की पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरने का रीजन ये होता है, चिप्स की पैकेटों में नाइट्रोजन गैस इसलिए भरते हैं ताकि वहां पे ऑक्सीजन ना, पहली चीज तो नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा मात्रा में वायुमंडल में है, ठीक है। दूसरी बात, सबसे अच्छा पॉइंट है ये, अच्छे से मिल जाती है पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये हमारे पास है कि नाइट्रोजन किसी से जल्दी बॉन्ड नहीं बनाते। नाइट्रोजन को बॉन्ड बनाने के लिए ट्रिपल बॉन्ड की जरूरत होती है, जो ट्रिपल बॉन्ड जल्दी बनते नहीं है, इसीलिए चिप्स की पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगर बाय द वे ऑक्सीजन भर दें तो क्या होगा, तुरंत ऑक्सीडाइज करके उसको सड़ा देगी, ठीक है। ये होता है हमारे पास रैंसिडिटी या विकृत गंधता। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर जो कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उस टॉपिक को हम आपको फिर से समझा देंगे। और हमारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मौजूद हैं, मतलब वहां से आप लोग कॉपी कर सकते हैं, उठा सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं।